बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मुआलिज हकीम मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राज़े शफा। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसी मर्ज़ के बारे में बात करना चाहते हैं कि शायद ही ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस मर्ज़ में मुब्तला ना हुआ हो। और आजकल तो हर दूसरा बंदा इस मर्ज़ में मुब्तला है। मेरी मुराद मैदे के अमराज हैं, अमआ के अमराज हैं, मैदा और अमआ, मैदा और अंतरियों के अमराज हैं। आजकल ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा फैल गया है और हर घर में इसके मरीज़ लाजमी होंगे। नाज़रीन, इसकी वजह हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, वाक से दूर का वास्ता ना होना। हम इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर रख चुके हैं। इसकी वजूहात जो हैं उनमें ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड और बाज़ार की तेज़ मसाला जात, सालन वगैरह, ये चीज़ें जो हैं ये मैदे के अमराज को ज़्यादा बढ़ाती है। और आजकल हमारा रहन सहन भी ऐसा हो गया है, हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, ये भी ऐसा हो गया है कि हम जो कुदरत के नज़दीक चीज़ें हैं, फितरत के नज़दीक चीज़ें हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं। और हम जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जो मसनूई चीज़ें हैं, उनको हम ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। आप खुद देख लें कि फ़ास्ट फूड देख लें, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, या बाज़ार की ये मुख्तलिफ़ किस्म की निमको वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनका ज़्यादा इस्तेमाल, नमकियात का ज़्यादा इस्तेमाल, मिर्च का, मसाला जहात का ज़्यादा इस्तेमाल इस मर्ज़ को बढ़ाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस मर्ज़ को बढ़ने से रोकने के लिए कोशिश करें कि फ़ितरत की तरफ ज़्यादा आएँ। अगर ये मर्ज़ आपको लाहक है, अगर आप इस मर्ज़ का शिकार हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, पूरी देखें। इंशाअल्लाह हम आपको जो हमारे ख़ानदानी नुस्खा जात हैं, जो हमारे तजर्बे में आ चुके हैं, जो हम सैकड़ों मरीज़ों पर आज़मा चुके हैं, इंशाअल्लाह वो नुस्खा जात आपकी खिदमत में रखेंगे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम खाना खाकर बैठ जाना, या खाना खाकर दफ्तर के कामों में मशगूल हो जाना, या खाना खाकर मोबाइल में टीवी देखने में या अखबार पढ़ने में, कोई चीज़ किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो जाना भी इस मर्ज़ की अलामात में से एक है। इससे भी ये मर्ज़ जो है वो लाहक हो सकता है, ये मर्ज़ लग सकता है। कोशिश करें कि अपने आप को अच्छी से अच्छी खुराक भी, अगर आप खाना चाहें, अच्छी से अच्छी खुराक खाएँ, घर में खाएँ और अच्छे तरीके से पका कर खाएँ। सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नाज़रीन, खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत लाजमी वाक करनी चाहिए, पैदल लाजमी करें, लाजमी अपनी रूटीन में पैदल चलना लाजमी रखें, बेशक 10-15 मिनट ही क्यों नहीं, ये वाक अपनी ज़िंदगी में लाजमी रखें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। और मैदा ख़राब हो, मैदे की ख़राबी की वजह से ही बहुत ज़्यादा और अमराज जो हैं वो आ सकती हैं। गुर्दों का ख़राब हो जाना, दिल की बीमारियाँ, शुगर आप देख लें, और अमआ की अमराज हैं, कब्ज़ वगैरह, इसहाल वगैरह लग जाना, ये भी इन अमराज में से एक है। आइए आपको हम चंद एक नुस्खा जात बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई अच्छे होंगे, इंतहाई रिजल्टेड होंगे और बिल्कुल आम फहम होंगे। आसान सी चीज़ें होंगी, आपके घर ही से इंशाल्लाह मिल जाएंगी। सिर्फ आपको कोशिश करनी है इनको बनाने में। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है इनको बनाना, कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। सबसे पहले एक कहवा आपको बताते हैं, और आप यकीन करें कि इसके बहुत अच्छे असरात हैं। पहले दिन से ही आपका मैदा, आपका जिगर, फैटी लीवर और आंतों की स्वाइलिंग वगैरह, भूख की कमी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। 4 चीज़ें हैं इसमें। पहले नंबर पे आपने गुल सुर्ख ईरानी लेने हैं, यानी कि गुलाब के फूल। दूसरी चीज़ ज़ीरा सफ़ेद, तीसरी चीज़ सौंफ, और चौथी चीज़ इलायची सब्ज़। अगर आप 50 ग्राम ज़ीरा सफ़ेद लें, 50 ग्राम आप ज़ीरा सफ़ेद लें, 50 ग्राम सौंफ लें, 50 ग्राम गुल सुर्ख ईरानी लें, तो 20 ग्राम आप सब्ज़ इलायची लेंगे।
इनको पीस के एक डब्बे में रख लें। 1.5 कप पानी लें, आधा चम्मच इसमें ये सफ़ूफ डालें और हल्की आंच पे जब 1 कप रह जाए तो छान कर पी लें। सुबह शाम ये रूटीन रखें। दूसरा नुस्खा बहुत अच्छा है, एक और नुस्खा, और वो दोनों चीज़ें भी आपके घर में होंगी। वो ये एक शरबत का नुस्खा है, और इस शरबत को मुझे इस्तेमाल करते कम से कम 20-25 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैदे के अमराज में शरबत अक्सीर का हुक्म रखता है, और ये दोनों चीज़ें आम फहम है और आपके घर में होंगी। आपने ऐसा करना है कि 100 ml आपने सब्ज़ पुदीने का पानी लेना है। आपने पुदीना लेना है सब्ज़, 100 ml उसका पानी ले लें, और 100 ml अदरक का पानी ले लें। आप अदरक को कूट लें, उसका पानी निकल आएगा, और पुदीने का पानी भी कूट कर छान लें, निकल आएगा। 2 चीज़ें बस, इन दोनों पानी को आपस में 100 ml ये दोनों पानी ले लें, मिक्स कर लें, और 200 ग्राम इसमें आप चीनी डाल दें, और इसको हल्की आंच पे रख के इसका शरबत बना लें। शरबत जब कवाम बन जाए, आप सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच पी लिया करें। अब यकीन करें, आपका मैदा, आपका रंग, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह और आपकी भूख इंशाअल्लाह बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। जिसको मैदे में दर्द होता है, जिसे हम फमे मैदे का दर्द कहते हैं, उसको भी अगर बहुत शदीद दर्द हो तो 1-2 चम्मच देने से इंशाअल्लाह बहुत जल्द 2-4-10 मिनट में इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा। एक तो ये नुस्खा शरबत का हो गया। तीसरा नुस्खा एक और आपको बता देते हैं, बहुत अच्छा है, आप बनाइए, घर में रख लें, और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत आम है। आपने ऐसा करना है कि 100 ग्राम आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है, और 100 ग्राम आपने सिरका अंगूर लेना है, अंगूरी सिरका, अच्छी क्वालिटी का लें अंगूरी सिरका। आप 100 ग्राम दोनों चीज़ें ले लें, 100 ग्राम ज़ीरा सफ़ेद, 100 ग्राम सिरका अंगूर। आपने ज़ीरे सफ़ेद को सिरके में भिगो कर रखना है, 5 दिन भीगा रहने दें। 5 दिन के बाद आपने ज़ीरा सफ़ेद को निकाल कर किसी साफ़ कपड़े में डालकर खुश्क कर लें, खुश्क धूप में रख कर खुश्क करें, और छान कर और कूट कर रख लें। आधा चम्मच या 1-2 ग्राम सुबह शाम ये आप हर खाने के बाद खा लिया करें, या किसी सालन में, जो आप सालन आपके सामने आए खाना चाहे, उसमें छिड़क लिया करें 1 चुटकी। आप यकीन करें, आपका मैदा दिन ब दिन बेहतर होता जाएगा। आपके मैदे के मामलात, भूख के मामलात, कब्ज़ के मामलात इंशाअल्लाह दिन ब दिन बेहतर होते जाएंगे। और तीसरा नुस्खा आप बाज़ार से लें, बहुत अच्छा है, वो मैं आपको 4 चीज़ें लिखवा देता हूँ। आप किसी भी पंसारी से वो 4 चीज़ें मिल जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं, कोई चीज़ें तो आपके घर में होंगी। आपने ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, कशनीज़ 100 ग्राम, मुलट्ठी 100 ग्राम, और हल्दी 50 ग्राम, और 100 ग्राम आपने मिस्री कूज़ा, ये चीज़ें लेनी है। आप इनको बारीक पीस के रख लें। ये आधा चम्मच सुबह, बहुत खुश ज़ायका ये सफ़ूफ बनेगा। आप आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम ये इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपके मैदे के अमराज आप देखेंगे कि दिन ब दिन बेहतर होते जाएंगे। आपके मैदे के अमराज, आपके भूख के अमराज, और गैस, तेज़ाबियत, जलन, इसके अमराज और कॉन्स्टिपेशन वगैरह, इनके अमराज इंशाअल्लाह बहुत जल्द बेहतर होते जाएंगे। नाज़रीन, ये नुस्खे ऐसे हैं जो हम आजमा रहे हैं कई सालों से, और आजमूदा हैं। आप इनको, कोई मुश्किल नहीं, आप इनको बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आप दुआएं देंगे। अल्लाह पाक आपको, आपके ख़ानदान को, हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।